हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि प्रवर्तक क्रम संख्या 13 की, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए जारी की गई है। ये 1 फरवरी के लिए जारी की गई गतिविधि प्रवर्तक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम खेलेंगे सांप और सीढ़ी का खेल और कुछ इससे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के गतिविधि प्रवर्तक में आपके लिए क्या खास है और आज का गतिविधि प्रवर्तक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, क्या कह रहा है ये? आओ खेले सांप सीढ़ी लेकर आओ अपनी मूड़ी, इस खेल का मजा ले और कुछ लिखा पड़ी करे, कुछ लिखा पड़ी। गोटी कभी ऊपर कभी नीचे, पासा फेंको आंखें नीचे, कभी छह आए कभी काट जाए, देखो कौन आखिर तक पहुंचे। यानी कि आप सभी को याद पता है कि जब सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो एक जो होता है उसमें शुरू करने का, जिसे हम स्टार्ट पॉइंट के नाम से जानते हैं, और एक होता है लास्ट पॉइंट जिसे हम फिनिश के नाम से जानते हैं। तो जो फिनिश तक पहुंचता है वही सबसे पहले वही जीतता है, बाकी सब हार जाते हैं बच्चों उसमें, गेम में। तो इसके बाद इससे हम कैसे कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं उसे हम आज देखेंगे बच्चों। एक चीज़ और करना है बच्चों आपको काम। इसमें एक ऑडियो संदेश आपके लिए है, उसे आप ऑडियो के रूप में सुन सकते हैं स्कैन करके। ठीक है, आवश्यक सामग्री क्या है इसके लिए? एक तो आपका पासा चाहिएगा और अलग अलग रंग की गोटियाँ चाहिएंगी। ठीक है बच्चों। अब पहला प्रश्न क्या देखते हैं इसमें, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ ये खेल खेले और लिखे। तो आपको परिवार के सदस्यों के साथ ये खेल खेलना है। पहले खिलाड़ियों के नाम लिखने हैं, फिर आपका उनसे संबंध और आयु या वर्षों में ये लिखनी है। मान लीजिए अगर ये खेल आप अपने सहपाठियों के साथ खेल रहे हो, तो दोस्तों के साथ खेल रहे हो, तो कैसे लिखते? अगर किसी बच्चे का नाम अमित है तो पहले उसका नाम लिखते अमित, फिर दूसरे का नाम मान लो सुमित है तो सुमित लिख देते। सारे के सारे क्या है आपके दोस्त है तो आप दोस्त लिख सकते थे वहां पे। और आयु लगभग समान ही होगी, तो मान लीजिए 10 वर्ष थी किसी दोनों की आयु, तो 10 वर्ष लिख दिए। ऐसे ही आपको यहाँ पे अपने जो परिवार के सदस्य हैं उनके नाम, उनसे संबंध और आयु लिखनी है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। आगे क्या कह रहा है बच्चे कि मान लीजिए रीमा, नीरा और रूपा ने भी ये खेल खेलना शुरू किया। आइए पता लगाए कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है। तो ये पता करना आपको। तो अगर बात करें रीमा की, तो रीमा की पहले पास आया 6, दूसरी बार उसके पास आया 2, तीसरी बार आया 4, फिर 1, फिर 3 और फिर 6। तो करना क्या है आपको, इसको इस वाले खाने में लिखते जाना है, यानी कि 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3, फिर 6। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा अंक 22। अब 22 अंकों में लिखने के बाद आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। ठीक है। इसी तरीके से नीरा की चाल, नीरा की चाल में आप क्या करेंगे? नीरा की चाल में 3, फिर 5, फिर 1, फिर आपके 4, फिर 6, फिर 6। तो जब आप इन सारों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 लिखना है शब्दों में। इसी तरीके से रूपा वाले में क्या मिलेगा आपको? 4, 5, 4, 6, 6, 5। इसे भी यहाँ पे ऐसे लिख देना है और आपको मिलेगा 30। तो यहाँ पे आपको लिखना 30। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कौन सा खिलाड़ी सबसे आगे है, तो जिसका नंबर सबसे ज्यादा है वो सबसे आगे है। तो 30 सबसे आगे वाला नंबर है, तो 30 सबसे ज्यादा है। ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? अगर रूपा खेलते हुए 14 अंक पर है और उसकी अगली चाल कितनी है? 6 है, तो वह कहाँ पहुंचेगी? तो 14 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। वो 20 पे पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।